हरगांव विधानसभा से बीजेपी के विधायक सुरेश राही डीएम दफ्तर पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। सुरेश राही बीजेपी सरकार में कारागार राज्य मंत्री हैं। मंत्री सुरेश राही का कहना है कि मेरे समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। पूरे गांव पर धारा 107/16 के तहत पाबंद कर दिया गया, वो भी एक आदमी के कहने पर। मेरे मना करने पर भी हर गांव पुलिस वहां पर राजनीति कर रही है और एसडीएम ने ग्राम सभा की जमीन बचाकर नोटिस भेज दिया, जबकि प्रधान जिसने जमीन हड़प रखी है उसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं गया। यही वजह रही कि मैं आज डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गया हूँ और तब तक नहीं हटूंगा जब तक 170 लोगों के खिलाफ जो नोटिस भेजी गई है वो वापस नहीं होगी। रात में छोड़ो, उसको लेकर विवाद हुआ। उस विवाद में दिखा दिया गया कि ये लोग ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि कहीं ग्राम सभा की जमीन का कोई मतलब ही नहीं था। और इन गांव वालों को नोटिस भेज दी गई इस तरीके से। इतनी ना कोई जमीन का जिक्र है कि कौन सी जमीन है, नंबर कौन सा है, कहीं कुछ नहीं है। और इसमें से 70% लोग कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में है, कोई गुजरात में काम कर रहा है, उन लोगों के नाम है। और कुछ इसमें जो आदमी को नाम लिखे हैं, साथ साथ उनकी सभी की महिलाओं के भी नाम डाल दिए गए हैं। जैसे उन बच्चियों के नाम डाल दिए, पप्पू निर्मला पत्नी पप्पू, देशराज मेवालाल संगीता पत्नी देशराज, अमरीश कुमार प्यारेलाल पुष्पा देवी अमरीश कुमार, मतलब उनकी पत्नियों के नाम भी डाल दिए गए। और जो है ही नहीं यहाँ पे, जो लोग यहाँ रह नहीं रहे, आखिर किस आधार पे इस तरीके से ये एसडीएम साहब ने भेज दिया है। और उसके बाद एक घटना होती है, अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है। उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से लोगों ने एक घटना की होगी, कोई जांच नहीं की गई, कोई कुछ नहीं किया, सारी लिपापोती हो गई और निर्दोष गांव वालों को फंसा दिया गया। अब इतने लोगों को एक साथ जमानत कराने के लिए बोल दिया गया, कहाँ से कराएंगे लोग? कौन सी जमीन ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा कर रखा है? क्या अधिकारियों ने कोई जांच नहीं की कि कोई वहाँ जमीन है या भी नहीं है? बिना जांच किए ग्राम सभा की जमीन दिखा के इन लोगों को नोटिस भेज दी, जबकि प्रधान स्वयं 84 बीघे ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा किए बैठा हुआ है, उसे कोई नोटिस नहीं दी गई। और उसको और उसको सुरक्षा दे दी गई, दो पुलिस वाले दे दिए गए। कितने लोगों को नोटिस दी गई है? लगभग 170 लोगों को नोटिस दी गई है। डीएम साहब अभी मिले तो हैं नहीं? डीएम साहब देखिए भाई, अधिकारी हैं वो, तो जब उनके पास समय होगा आ जाएंगे, मिल लेंगे हम लोग, भाई बैठे यहाँ पे आराम से। लेकिन इस तरीके से निर्दोष लोगों को परेशान किया जाएगा, ये उचित नहीं है। अधिकारी लोग मनमानी कर रहे हैं इस समय, और जिन पे मुकदमा लिखा हुआ है अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं कराई किसी की है। आधे और उसको सुरक्षा दे दी गई, पुलिस वालों ने दे रखी है। क्या मांग करते हैं? मांग क्या है, बस जांच की जाए और जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए और ये वापस ली जाए, नोटिस वापस ली जाए। अगर आप लोग यहाँ देखिए पिपलाबोरी का मामला है, वहाँ का प्रधान पति है जो एक हिस्ट्री सीटर है और पुलिस द्वारा उसको सुरक्षा दी गई है। एक हिस्ट्री सीटर को पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है। उसी गांव में एक गौशाला बनी हुई है। ये जो प्रधानमंत्री है रात में गायों को खोल देता था, तो गांव वालों ने आपत्ति की कि इस तरीके से कार्य मत करो, गौवंशों को आप गौशाला में बंद रहने दिया करो, रात में खोला मत करो। तो गाँव वालों ने जब आपत्ति की तो इसने सबको मारा पीटा, वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुए। बाद में उसने एक क्रॉस केस करा दिया, उस क्रॉस केस में सबको जो नामजद करा दिया। उसके बाद मामला थोड़ा ठंडा हो गया और फिर क्या किया, उसने अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़वा दिया। मैंने बताया, कप्तान साहब भी मैंने बताया कि इस तरीके से अटैक कर सकता है और इसने किया होगा, आप इसकी जांच करा लीजिए, दोषियों को जो है कड़ी सजा दी जाए। लेकिन कप्तान साहब ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और आज उसका ये नतीजा है कि जो बेचारे बेरोजगार बेरोजगारी को शुरू हो गए, उनको नोटिस दे दी गई 111 की, 116 की। 170 लोग पति पत्नी सहित, उसमें से अधिक 70% लोग जो जिले में रहते नहीं हैं, जो बाहर लेबरी का काम कर रहे हैं, उनके नाम तक पड़े हुए हैं। और ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा दिखा दिया। कौन से ग्राम सभा की जमीन है? कौन अधिकारी जांच करने गया था? जांच का विषय था, बिना जांच की नोटिस कैसे भेज दी? एसडीएम साहब ने कैसे नोटिस भेज दी कि ग्राम सभा की जमीन में कब्जा है? 170 लोग पति पत्नी बच्चों सहित भेज दिया गया। आखिर क्या ये कोई न्याय है क्या? ये अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं।
क्या मांग है आपकी? मांग कुछ नहीं, इस पे जांच की जाए और अम्बेडकर की जो मूर्ति तोड़ी गई थी उसकी भी जांच की जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और इसको वापस लिया जाए। आप जिला कार्यालय पहुंचे हैं, क्या अधिकारियों को ये भनक नहीं है क्या? अब मुझे तो जानकारी इसकी है नहीं, मुझे पता है नहीं पता है। हालांकि मैंने बोल दिया था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी जनता है यहाँ पे, हम इनके सहारे में यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर इनके से अन्याय होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप मंत्री हैं, जब आपके साथ ऐसा है तो दूसरे के साथ क्या हो रहा है? अब देखिए, ये विषय अलग है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे।